नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम विशेष करके ऋग्वेद पुस्तक 1 की सूक्त 121 से 125 की श्लोक का हिंदी अनुवाद करेंगे। देवता इंद्र, सूक्त 121। कदित्थानन पात्रम देव्यता श्रवगिरो अंगिरसा तुरण्यन प्रयदान्विंश आहर्म्यस्योरु क्रस्ते अध्वरे यजत्र। स्तोताओं के पालक एवं गोरूप धन के देने वाले इंद्र अपने भक्त अंगिरा की स्तुति कब सुनेंगे? वे जब गृहस्वामी यजमान के ऋत्विजों को सामने देखते हैं, तभी यज्ञ पात्र बनकर यज्ञ में स्वयं आ जाते हैं। स्तंभीग्ध्या स धरुन पृषाय भुर्वाजाय द्रविण नरो गो अनुस्वजा महिषश्चक्षत मेनामश्वस्य परि मातर गोह। उसने आकाश को धारण किया, असुरों द्वारा चुराई गई गायों को निकाला एवं परम भासमान होकर प्राणियों द्वारा सेवित एवं अन्न का कारण वर्षा जल बिखेरा। वह महान अपनी पुत्री उषा के पश्चात उदय होता है। उसने घोड़ी को गाय की माता बनाया। नक्षद्धवमरुण्य पूर्व्यम रात्तुरो विषम गिरसा मनुद्यून तक्षद्वज्रम नियुक्तस्तंभद्या चतुष्पदे नर्याय द्विपादे। अरुण वर्ण की उषा को रंजित करने वाले वे पूर्ववर्ती ऋषियों द्वारा निर्मित स्तोत्र सुने। वे अंगिरा गोत्रीय ऋषियों को प्रतिदिन धनदाता, वज्र को तीखा करने वाले एवं मानवों के हितार्थ द्विपाद एवं चतुष्पाद की रक्षा करते तथा आकाश को धारण करते हैं। अस्य मदेश्वर्यम दारितायापि वृतमुश्रिया नाम निकम यद प्रसर्गे त्रिककुम निवर्तदब द्रोहो मानुष्यस्य दुरो वह। तुमने सोमपान से प्रसन्न होकर पनियों द्वारा चुराई हुई गायों का यज्ञ के लिए प्रशंसनीय दान दिया था। तीनों लोकों में उत्तम इंद्र जब युद्ध में संलग्न थे, तब वे मानवद्रोही असुरों का द्वार गायों के निकलने के लिए खोल देते थे। तुभ्यम पयो यत्पित्रावनीता राधा सुरेतस्तुरने भुरण्यु शुचि यत्ते रैकन आयजन सबरदुघाया पयोश्रियाया। हे क्षिप्रकारी इंद्र, तुम्हारे लिए जगत के माता पिता, धरती और आकाश ने बलवर्धक, वीर्यसंपन्न एवं धन्युक्त दुधारू गायों का दूध जिस समय अग्नि में अर्पित किया, तभी तुमने पनियों का द्वार खोल दिया था। अद प्रजज्ञे तरनिर्मत्तु प्ररोच्यस्या उषसो न सूरः इंदुरिभिराष्ट स्वेदुहव्ययि स्रुवेण सिंचनजरनाभिधाम। उषा के समीपवर्ती सूर्य के समान चमकते हुए शत्रु विजयी इंद्र इस समय प्रकट हुए हैं। वे हमें प्रसन्न बनावें। हम भी स्तुतिपात्र सोमरस को सुच से यज्ञ स्थल में छिड़कते हुए पीते हैं। स्विद्म यद्वंदितिर्पस्यात् सूरो अध्वरे परिरोधना गोह यद प्रभासी कृत्व्या अनुद्युन्नर्विषे पश्विषे तुराय। प्रकाशयुक्त मेघमाला जिस समय अपना कर्म करने को तत्पर होती है, उस समय प्रेरक इंद्र यज्ञ के निमित्त वर्षा का आवरण दूर करते हैं। हे इंद्र, तुम जब कार्य योग्य दिवसों को प्रकाशित करते हो, तब गाड़ी वाले एवं चरवाहे अपने काम में शीघ्र सफल होते हैं। अष्टामहो दिव आदो हरि ए घुमना साहम भी योधानुत्सम हरि यत्ते मंदिन दुक्षण वृद्धे गौरभस्म द्रविर्वाताप्यम। जब ऋत्विज तुम्हारी बुद्धि के लिए मनोहर, मादक, बलकारी एवं उपभोग योग्य सोमरस को पत्थरों की सहायता से निचोड़ें, तब तुम अपने हर्षदाता एवं सोमरस का भोग करने वाले दोनों घोड़ों को इस यज्ञ में सोम पिलाओ एवं हमारे धन का अपहरण करने वाले शत्रुओं को हराओ। त्वमायसम प्रति वर्त्यो गौरदिवो अश्मान्मुपनीतम रभ्वा कुत्साय यत्र पुरुहूत वनून श्रृष्णमनन्ते पर्यासी वधः। हे इंद्र, तुमने आकाश से ऋभु द्वारा लाए गए शत्रु के प्रति शीघ्र जाने वाले लोहमय वज्र को गमनशील शुष्णासुर की ओर फेंका था। हे पुरुहूत, उस समय तुमने कुछ ऋषि के कल्याण के लिए शुष्ण को अनेकविध हनन साधनों से हिंसा करते हुए छेड़ा था। पुरा यत्सूरस्तमसो अपीतेस्तमद्रिवः फलिगहेतिमस्य शुष्णस्य चित्परिहित यदोजो दिवस परि सुग्रथित तदादः। हे वज्रधारक, प्राचीन काल में जब सूर्य अंधकार के साथ हुए संग्राम से निवृत्त हुए, उस समय तुमने मेघ का विनाश किया। सूर्य को आच्छादित करने एवं सूर्य में संलग्न होने वाले शुष्ण के बल को तुमने समाप्त कर दिया था। अनु त्वामहि पाजसी अचक्रे द्यावाक्षामा मदतामिंद्र कर्मन् त्ववृत्रमाश्रयान सिरासु महो वज्रेण सिश्वपो वराहुम। हे इंद्र, विशाल शक्ति संपन्न एवं सर्वत्र व्यापक धरती और आकाश ने तुम्हें वृत्रवध के पश्चात प्रसन्न किया था। इसके बाद तुमने सर्वत्र वर्तमान एवं शोभन आहार वाले वृत्र असुर को महान वज्र से मारकर पानी में गिरा दिया। त्वमिंद्र नर्यो या अवो नंतिष्ठा वातस्य सुयुजो वहिष्ठान यमते काव्य उष्णा मंदिन दादवृत्रहन पार्यम ततक्ष वज्रम। हे मानव हितकारी इंद्र, तुम जिन अश्वों की रक्षा करते हो, उन वायुतुल्य शीघ्रगामी एवं शोभन रथ में जुते हुए अश्वों पर आरोहण करो। कविपुत्र उष्णा द्वारा प्रदत्त मदकारक वज्र को तुमने वृत्रघातक एवं शत्रु अतिक्रमणकारी के रूप में तेज किया है। त्वसूरो हरितो राम्यो नृन्भरच्चक्रमेक्षोनायमिंद्र प्रास्य पार नवत नाव्यानाम्पि कर्तम वर्त्यो यज्यून। हे इंद्र, सूर्य रूप में अपने हरि नामक घोड़ों को रोको। एतश नाम का घोड़ा तुम्हारे रथ का पहिया आगे चलाता है। तुम नाव द्वारा पार होने योग्य 90 नदियों के पार जाकर यज्ञविहीन असुरों के पास पहुंचो एवं उन्हें कर्तव्य में लगाओ।
त्वनो अस्या इंद्र दुर्हनाया पाहि वज्रवो दुरितादभिके। प्रणो वाजानरथ्यो 3 अश्वबुद्ध्यानिश्य यंधी श्रुव से सुनृतायई। हे वज्रधारण करता, इस शक्तिशाली दरिद्रता से हमारी रक्षा करो, समीपवर्ती संग्राम में हमें पाप से बचाओ तथा कीर्ति एवं सत्यभाषण के निमित्त रथ एवं अश्वयुक्त धन प्रदान करो। मासा ते अस्मत्सुमतिर्वि दसद्वाज प्रमः समिशो वरंत। आनो भज मघवन गोश्वर्यो मनहिष्ठास्ते सधमादस्याम। हे संपत्तियों के कारण पूजनीय इंद्र, तुम्हारी अनुग्रह बुद्धि हमसे अलग न हो। हे मघवन, तुम धन के स्वामी हो, हमें गाय प्राप्त कराओ, तुम्हारी विशाल स्तुतियों से वृद्धि प्राप्त करने वाले पुत्र पौत्रादि के साथ आनंदित हों। सूक्त 122। देवता विश्वे देव प्रवः पांतम रघुमन्यवोंधो यज्ञम रुद्राय मीनहुषे भर्ध्वम। दिवो अस्तोष्य सुरस्य वीरशुद्धेव मरुतो रोदस्यो। हे क्रोधहीन ऋत्विजो, तुम कर्मों का फल देने वाले रुद्र को पालक एवं यज्ञ साधन अन्न अधिक मात्रा में दो। मैं स्वर्ग के देव रुद्र तथा उनके अनुचरों एवं आकाश और धरती के बीच निवास करने वाले मरुदगण की स्तुति करता हूँ। रुद्र अपने वीरों अर्थात मरुतों की सहायता से शत्रुओं को उसी प्रकार भगा देते हैं जैसे तूनीर में रहने वाले बाणों द्वारा शत्रु को भगाया जाता है। पत्नी पूर्वहुते वावृद्ध्या उशासानकता पुरुधा विदाने। स्तरीर्नाथ का व्युत वसाना सूर्यस्य श्रिया सुदृशी हिरण्ययी। जिस प्रकार पत्नी पति की पहली पुकार सुनकर शीघ्र दौड़ती आती है, उसी प्रकार दिवस एवं रात्रि नामक देवता अनेक प्रकार की स्तुतियों से ज्ञायमान होकर हमारे पहले आह्वान पर शीघ्र आवें। उषा देवी शत्रुनाशक सूर्य के समान सुनहरी किरणों से युक्त होकर एवं महान रूप धारण करके आवें। उषा सूर्य की शोभा को धारण करे। ममत्तु न परिज्मा वसरहा ममत्तु वातो अपां वृषवान। शिशितमिंद्र पर्वता युव नस्तन्नो विश्वे वरिवस्यन्तु देवाः। निवास के योग्य एवं सर्वत्र गतिशील सूर्य हमें प्रसन्न करें। जल बरसाने वाला वायु हमें प्रमुदित करे। इंद्र एवं मेघ हमारी वृद्धि करें। इस प्रकार विश्वेदेव हमें पर्याप्त अन्न प्रदान करें। उत्या में यशसा श्वेतनायाई व्यंता पांतोषिजो होवध्यायी। प्रभो नपातंपा कृनुध्व प्रमात्रा रास्पिनस्यायो। हे ऋत्विजो, उशिज के पुत्र मुझ कक्षीवान के कल्याण के लिए यज्ञीय अन्न के भक्षक, सोमपानकर्ता एवं स्तुति के योग्य अश्विनी कुमारों को विश्व प्रकाशक उषाकाल में बुलाओ। तुम जल के नाती अग्नि की स्तुति करो। मुझ जैसे व्यक्तियों की मात्र तुल्य अहोरात्र देवताओं की भी स्तुति करो। आवो रुवन्यु मौशिजो होवध्यायी घोषेव शंस्मर्जुनस्य नम। प्रवह पूषने दावना अच्छा वोचेय वसुतातिमिग्ने। हे देवगण, उशिज का पुत्र मैं कक्षीवान आपको बुलाने के लिए आपके अनुकूल स्तोत्र का पाठ करता हूँ। हे अश्विनी कुमारो, जिस प्रकार ब्रह्मवादिनी महिला घोषा ने अपने श्वेत कुष्ठ रोग के विनाश के लिए तुम्हारी स्तुति की थी, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारी स्तुति करता हूँ। मैं फल देने वाले पूषा एवं धन देने वाले अग्नि की स्तुति करता हूँ। श्रुत में मित्रावरुणा हवेमोत श्रुत सदने विश्वतः सीम। श्रोतु न श्रोतुराति सुश्रोतु सुक्षेत्रा सिंधुरद्भी। हे मित्र और वरुण, मेरे आह्वान के साथ साथ यज्ञ मंडप में वर्तमान अन्य लोगों का भी आह्वान सुनो। हमारे आह्वान को भली प्रकार सुनने वाले जल देवता सिंधु हमारे फसलों वाले खेतों को जल से सींचते हुए हमारी स्तुति सुने। स्तुषेसा वां वरुण मित्र रातिर्गवां शताप्रेक्षयामेषु पजरे। श्रुतर्थे प्रियथे दधाना सद्यः पुष्टि निरुंधानासो अगमन। हे मित्र और वरुण, मैं अन्न का नियमन करने वाले स्तोत्रों द्वारा तुम्हारी स्तुति करता हूँ। इसलिए मुझ कक्षीवान को तुम अनगिनत गायें दो। तुम लोग प्रसिद्ध एवं सुंदर रथ पर बैठकर एवं मुझ कक्षीवान के प्रति प्रसन्न होकर आओ एवं मेरी पुष्टि को स्थायी करो। अस्य स्तुष्य महिम्भस्य राधा सचा सनेम नहुष सुवीरा। जनो यह पज्रभ्यो वाजिनीवान अश्वावतो रथिनो मह्यम सूरी। मैं पवित्र धन वाले देव समूह के धन की स्तुति करता हूँ। वे कक्षीवान के प्रिय व्यक्ति हैं। हम पुत्र पौत्रादि के साथ मिलकर प्रेम से इस धन का उपभोग करें। मैं अंगिरा गोत्र वाले कक्षीवान को प्रसन्नता पूर्वक अन्न, घोड़े और रथ देने वाले देव समूह की स्तुति करता हूँ। जनो यो मित्रावरुणाव भिनक पुनः वा सुनोत्यक्षणयात्रुक। स्वयं स यक्ष्म हृदय निधताप्यधिहोत्राभिर्रीतावा। हे मित्र और वरुण, जो व्यक्ति तुम्हारा यज्ञ न करके द्रोह करता है अथवा तुम्हारे निमित्त सोमरस न निचोड़कर तुमसे शत्रुता बढ़ाता है, वह मूर्ख मनुष्य अपने आप ही अपने हृदय में यक्ष्मा रोग को धारण करता है। जो व्यक्ति यज्ञ करने वाला है एवं स्तुति पाठ करता हुआ सोमरस निचोड़ता है, वह कुशल अश्व प्राप्त करता है। सव्राधतो नहुषो दंसुजुतः शर्धस्तरो नरा गुरुत श्रवाः। विसृष्टरतिर्यति बाढ़ः श्रित्वा विश्वासु पृत्सु सदमित्र। वह कुशल अश्व प्राप्त करता है, मनुष्यों को हराने वाला तथा अपने समान लोगों में अन्न के लिए प्रसिद्ध होता है। अतिथियों का धन से स्वागत करने वाला ऐसा व्यक्ति हिंसक शत्रुओं से सदा निडर होकर सभी प्रकार के युद्धों में जाता है।
अद्गमन्ता नहुषो हव सुरे श्रोता राजानो अमृत्स्य मंद्राः नभोजुवो यन्निर्वस्य राधः प्रशस्त्य महीना रथुते। हे सर्वेश्वर एवं आनंददाता देवगण, मुझ स्तुतिकर्ता एवं मरणशील व्यक्ति की स्तुति सुनो और इस यज्ञ में पधारो। हे आकाशव्यापी देवो, तुम ऐसे यजमान को महान बनाने वाले हव्य की प्रशंसा करना चाहते हो जिसका रक्षक तुम्हारे अतिरिक्त कोई न हो। एतम शर्धम धाम यस्य सूर्यरित्यवोचंदश्तयस्य नंशे द्युम्नानि येषु वसुताति रारन विश्वे संवन्तु प्रभृतेषु वाजम। जिन देवों ने ये कहा कि हमने उस यजमान को विजय का साधन बल प्रदान किया जिसके 10 इंद्रिय पोषक सोम को ग्रहण करने के लिए हम आए हैं, ऐसे देवों का प्रकाशवान अन्न एवं विस्तृत धन अत्यंत शोभा पाता है। समस्त देव उत्तम यज्ञों में हमें अन्न प्रदान करें। मंदामहे दशतयस्य धासेर्द्वीर्यतंच बिभ्रतो यन्त्यन्ना किमिष्टाश्वेष्टरश्मिरेत ईशानसस्तरुश्रिंचते नृन्। जब जब हम विश्वदेवों की स्तुति करते हैं तब तब ऋत्विज 10 प्रकार की इंद्रियों को पुष्ट करने वाले 10 प्रकार के अन्नों को धारण करके यज्ञ मंडप की ओर चलते हैं। इष्टाश्व एवं इष्टरश्मि नाम के राजा शत्रुनाशक एवं नेता रूप वरुण आदि देवताओं को बिल्कुल प्रसन्न नहीं कर सकते। हिरण्यकर्ण मणिग्रीव मरणस्तन्नो विश्वे वरिवस्यन्तु देवाः अर्यो गिरा सद्य आज जगमु शिरोत्राश्चा कंतु भृष्वस्मे। समस्त देव हमें ऐसे सुंदर पुत्र दे जो कानों में स्वर्णाभूषण एवं ग्रीवा में रत्नमाला धारण करते हों। समस्त आदरणीय देवों का समूह हमारे आने के तुरंत बाद ही स्तुतियों एवं हव्य की अभिलाषा करे। चत्वारो मां मशर्षारस्य शिश्वस्त्रयो राज्ञा आयवस्य जिष्णोः रथो वा मित्रावरुणा दीर्घाप्सा स्युमग्भस्ति सूरो नायेत। मशशरी राजा के 4 एवं जयशील अयवस राजा के 3 पुत्र मुझ कक्षीवान को कष्ट पहुंचाते हैं। हे मित्र और वरुण, तुम्हारा अत्यंत विस्तृत एवं सुखकर प्रकाश वाला रथ सूर्य के समान चमकता है। सूक्त 123। देवता उषा पृथु रथो दक्षिणाया अयोज्यइन देवासो अमृतासो अस्थु कृष्णा दुदस्थादर्या 3 विहयाश्चिकित्सन्ति मानुषाय क्षयाय। अपने व्यापार में कुशल उषा देवी के रथ में घोड़े जोड़े गए। उस रथ में मरण रहित देव समूह यज्ञ में जाने के लिए बैठ गया। पूजा के योग्य एवं विविध गमन वाली उषा काले रंग के अंधकार से उत्पन्न होती है एवं अंधकार निवारण रूपी चिकित्सा करती हुई मानवों के निवास स्थान की ओर आती है। पूर्वा विश्वस्माद्भुवनाद बोधि जयंती वाग बृहति सनुत्री उच्चा व्याख्यद्युवती पुनर्भुरोषा अगन प्रथमा पूर्वहुतो। गमनशील प्रकाश द्वारा अंधकार पर विजय प्राप्त करने वाली महती एवं विश्व को सुख देने वाली उषा समस्त प्राणियों से पहले जागती है। वह नित्य यौवना उषा पुनः पुनः उत्पन्न होती है। सारे संसार को देखती हुई वह हमारे एक बार बुलाने पर ही आ जाती है। यदद्य भाग विभजासी नृभ्यो उषो देवी मर्त्यत्रा सुजाते देवो नो अत्र सविता दमुना अनागसो वोचती सूर्याय। हे सुजाता एवं मानवपालिका उषा देवी, तुम इस समय मनुष्यों के लिए अपने प्रकाश का जो अंश देती हो उसी को हमें सविता देव प्रदान करें तथा हमारे यज्ञ स्थल में सूर्य के आगमन के निमित्त हमें पापरहित कहकर अनुग्रहित करें। ग्रह ग्रह महना यात्यच्छा दिवे दिवे अधिनामा दधाना शिशासंति द्योतना शश्वदागदग्रम ग्रमित भजते वसुनाम। भोग की इच्छा से युक्त एवं सारे संसार को प्रकाशित करती हुई उषा प्रतिदिन नम्र भाव से प्रत्येक घर की ओर आती है एवं एवं रूप धन का श्रेष्ठ भाग स्वीकार कर लेती है। भगस्य स्वसा वरुणस्य जामिरुष सुनृते प्रथमा जरस पश्वास अघ्या यो अघस्य धाता जयेम तम दक्षिण्या रथेन। हे उषा, तुम मनुष्यों की शोभन नेत्री हो। तुम आदित्य की स्वसा एवं अंधकार निवारक सविता की भगिनी तथा अन्य देवों की अपेक्षा श्रेष्ठ हो। समस्त देव तुम्हारी स्तुति करें। तुम्हारी प्रसन्नता के पश्चात जो डैग देने वाला आएगा, हम तुम्हारी सहायता प्राप्त करके उसे अपने रथ आदि साधन से जीत लेंगे। उदीरता सुनृता उत्पुरंधिरुदग्नया शुशुचानासो अस्थु स्पार्हा वसूनी तमसाब्गुणाविष्कृण्वन्त्युष्सो विभाति। हे ऋत्विजो, प्रिय एवं सच्ची बातें स्तुति रूप में कहो। बुद्धि का प्रमाण देने वाले यज्ञ कर्म करो तथा दीप्तिशाली अग्नि प्रज्वलित करो। ऐसा करने से विविध प्रकाश वाली उषा अंधकार से ढके हुए एवं यज्ञ साधन धनों को प्रकट करती है। अपान्यदैत्यभ्य एक न्यदेति विश्वरूपे अहिनी समचरेते परीक्षितोस्तमो अन्या गुहा कर्द्यो दुषा शोषुचता रथेन। नाना रूपवान अहोरात्र दोनों देवता व्यवधान रहित होकर चलते हैं। वे एक दूसरे के विरुद्ध गति वाले हैं। एक आता है तो दूसरा जाता है। बारी बारी से आने वाले इन देवताओं में एक पदार्थों को छिपाते हैं और दूसरे अपने अत्यंत प्रकाशवान रथ के द्वारा उन्हें प्रकाशित करते हैं। सदृशिहृदय सदृशिहृदुष्वो दीर्घ सचन्ते वरुणस्य धाम अनवद्यास्त्रिंशतम योजनान्यका क्रतु परि यन्ति सद्यः। उषा आज जितनी सुंदर है उसी के समान कल भी सुंदर होगी। सूर्य जहाँ रहता है उषा प्रतिदिन उससे 30 योजन आगे रहती है।
एक ही उषा सूर्य के उदयकाल में आने और जाने का दोनों कार्य करती है। जानत्यः प्रथमस्य नाम शुक्र कृष्णात् जनिष्ठ श्वेतिची ऋतस्य योषा न मिनाती धामाहर निष्कृत माचरंती। दीप्त एवं श्वेत वर्ण वाली तथा काले रंग के अंधकार से उत्पन्न होने वाली उषा दिन के पहले अंश को जानती है। उत्पन्न होने पर उषा सूर्य के तेज में मिल जाती है। उसके तेज का पराभव नहीं करती, अपितु प्रतिदिन उसकी शोभा बढ़ाती है। कन्येव तन्वा 3 शाशदाना अशी देवी देवमेय क्षमाणम संस्मयमाना युवती पुरस्तादाविर्वक्षांसी कृनुषे विभाति। हे उषा देवी, तुम कन्या के समान अपने अंगों को स्पष्ट करती हुई दानशील एवं प्रकाशयुक्त सूर्य रूपी प्रिय के समीप आओ। तुम युवती के समान अत्यंत प्रकाशयुक्त होती हुई तथा हंसती हुई सूर्य के सामने अपने गोपनीय अंगों को वस्त्र रहित करो। सुस्मकाशा मातृमृष्टेव योषाविस्तन्व कृनुषे दृशेकम भद्रा त्वमुषो वित्र व्योचन तत्ते अन्या उषसो नशंत। जिस प्रकार माता द्वारा स्नान आदि से शुद्ध किए जाने पर कन्या का रूप दर्शनीय हो जाता है, उसी प्रकार तुम भी सबको दिखाने के लिए अपना शरीर प्रकाशित करो। हे कल्याण करने वाली उषा, अंधकार मिटाओ, अन्य उषाएं तुम्हारे कार्य व्याप्त नहीं करेंगी। अश्वावतीर्गोमतीर विश्ववारा यत्माना रश्मिभिः सूर्यस्य पराचयंती पुनराचयंती भद्रा नाम वहमाना उषासः। उषा देवियां अश्वों एवं गायों से संपन्न एवं सभी कालों में रहने वाली हैं। वे सूर्य की किरणों के साथ नित्य ही अंधकार का नाश करने का प्रयत्न करती हैं। वे सबके अनुकूल होने के कारण कल्याणकर नाम धारण करके आती जाती हैं। ऋतस्य रश्मिमन्य क्षमाना भद्रम भद्रम ऋतुमस्मासु देहि उषो नो अद्या सोहवा व्योच्छास्मायुरायो मगवत्सुचस्यो। हे उषा, तुम सूर्य की किरणों के अनुकूल चलती हुई हमें ऐसी बुद्धि दो जिससे हम यज्ञ आदि कर्मों के द्वारा अपना कल्याण कर सकें। हमारे द्वारा आहूत होकर तुम अंधकार का नाश करो। हवुरूप धन से युक्त हम यजमानों के पास अनेक प्रकार की संपत्ति हो। देवता उषा सूक्त 124। उषा उच्छन्ति समिधाने अग्ना उद्यंत सूर्य उर्व्या ज्योतिरश्रेत देवो नो अत्र सविता नवर्त प्रासावी द्विपत्र चतुष्पदित्ययी। यह उषा प्रातःकाल अग्नि के प्रज्वलित होने पर अंधकार को हटाती है एवं उदित होते हुए सूर्य के समान प्रभूत प्रकाश फैलाती है। सविता देव हमारे गमन आगमन व्यवहार के लिए मनुष्य और पशु रूप धन देते हैं। अमिंती दैव्यानि व्रतानि प्रमिंती मनुष्या योगानि ईयुषिना मुपमा शश्वतीना मायतीना प्रथमोषा व्यद्योत। उषा देव संबंधी व्रतों में बाधा नहीं डालती तथा मनुष्यों का वियोग करती है। ये भूतकाल में होने वाली तथा सदा आने वाली उषाओं के तुल्य है। ये भविष्य में आने वाली उषाओं में प्रथमा बनकर विशेष प्रकाश दे रही है। अश दिवो दुहिता प्रत्यदर्शी ज्योतिर्वसाना समना पुरस्तात् ऋतस्य पंथामन्वेति साधु प्रजान्तीव न दिशो मिनाति। यह उषा स्वर्ग की पुत्री है, इसलिए यह प्रकाश रूपी वस्त्र को धारण करती हुई पूर्व दिशा में भली भांति चलती हुई सभी के सामने प्रकाशित होती है। उषा अपने प्रिय सूर्य का अभिप्राय जानती हुई भी उसके मार्ग पर आगे आगे चलती है एवं पूर्वादि दिशाओं को कभी समाप्त नहीं करती। उपो अदर्शी शुंध्युवो न वक्षो नोधा इवाविकृत प्रियाणी अद्मसन सस्तो बोध्यंती शश्वत्तमागात पुनरेषिनाम। जिस प्रकार सूर्य अपना रश्मि समूह रूपी वक्षस्थल प्रकट करते हैं एवं नोधा ऋषि ने जिस प्रकार अपने प्रिय मंत्र समूह को प्रकट किया था, उसी प्रकार उषा भी स्वयं को सबके समीप प्रकट करती है। उषा गृहिणी के समान सबसे पहले जागकर शेष लोगों को जगाती है एवं प्रातःकाल आने वाली वारवनिताओं में सर्वाधिक सुंदर है। पूर्वे अर्धे रजसो अप्सस्य गवा जनित्र्यकृत प्रकेतुम व्यू प्रथते वित्र वरीय ओभा प्रणंती पित्रोरूपस्था। उषा विस्तृत आकाश के पूर्व भाग में जन्म लेकर दिशाओं का ज्ञान कराती है। धरती और आकाश उसके पिता हैं। उषा इन दोनों के मध्य में स्थित होकर अपने तेज से अत्यंत विस्तीर्ण रूप से प्रसिद्ध हुई है। एवे देशा पुरुत्मा दृश्य कम ना जामी न परिवृणक्ति जामिम अरेपसा तन्वा 3 शाशदाना नार्भादिशते न महो विभाति। इस प्रकार विस्तार को प्राप्त हुई उषा अपने जाति वाले देवों और विजातीय मानवों सभी को प्राप्त होती है, जिससे वे सुखपूर्वक देख सकें। अपने निर्मल शरीर के कारण स्पष्ट होती हुई उषा छोटे बड़े किसी के पास से नहीं हटती। अभ्रातिव पुसम एति प्रतीचि गर्तारुगिव संयेधनानाम जायव पत्यो उशति सुवासा उषा हस्रेव नीरनीते अपसह। उषा बिना भाई की बहन के समान पश्चिम की ओर मुख करके चलती है तथा पतिहीना नारी के समान प्रकाश रूप धन प्राप्त करने के लिए आकाश में चढ़ती है। उषा पति को प्रसन्न करने वाली पत्नी के समान सुंदर वस्त्र पहनकर हास्य द्वारा अपने दांतों का प्रदर्शन करती है। स्वसा स्वस्वे जायस्य योनिमारक प्रत्यस्याः प्रतिचिक्षेव व्युच्छन्ति रश्मिभिः सूर्यस्यांजन्ते समनगा इव व्राह। निशा रूपी छोटी बहन उषा रूपी बड़ी बहन को अपना स्थान देकर चली जाती है। सूर्य की किरणों से अंधकार का नाश करती हुई यह उषा बिजलियों के समान संसार में प्रकाश करती है।
आशा पूर्वा समहसु स्वस्त्रनाम प्रापूर्वाम व्यति पश्चात ताः प्रत्नवन्न व्यसीनुन्मस्मे रेवदुच्छन्तु सुदिना उषास। सभी उषाएं परस्पर बहिनें हैं एवं एक दूसरी के पीछे चलती हैं। आने वाली उषाएं प्राचीन उषाओं के समान सुदृढ़ लावें एवं हमें बहुधन संपन्न करें। प्रबोधयोष प्रणतो मघोन्य बुद्ध्यमाना पण्य ससंतु रेवदुच मघवद्भयो मघनी रेवत स्तोत्रे सुनृते जारयंती। हे धनवती उषा, हवि देने वालों को जगाओ तथा लालची पन्नियों को सोने दो। तुम हवियुक्त यजमानों को समृद्ध बनाओ, तुम सुंदर नेत्री हो। तुम सब प्राणियों को क्षीण करती हो पर अपने यजमान को उन्नत बनाओ। अवयमश्वद्युवती पुरस्ताद्युन्क्ते गवामृना नामनिकम विनुन्मुच्छादसति प्रकेतुर्ग्रहण ग्रहमुपतिष्ठाते अग्ने। युवती के समान पूर्व दिशा से आती हुई उषा अपने रथ में लाल रंग के बैलों को जोड़ती है। ये रूपहित आकाश में अंधकार को मिटाती है। उषा के आने पर ही सब घरों में आग जलती है। उत्ते व्यश्चिद्वस्तिर्पप्तन्नरश्च ये पितुभाजो व्युष्टौ अमा सते वहसी भूरि वामुषो देवी दाशुषे मर्त्याय। हे उषा, तुम्हारे प्रकट होते ही पक्षी अपने घोंसलों से उड़ने लगते हैं और मनुष्य अन्न प्राप्ति की इच्छा से अपने अपने कर्म में उन्मुख होते हैं। हे देवी उषा, जो हव्यदाता यजमान देव्यजन मंडप में स्थित है उसके लिए पर्याप्त धन दो। अस्तोद्वस्तोम्या ब्रह्मणा में विवृद्ध्वमुष्यतिरुषासः युष्माकम देवीरवसा सनेम सहस्रन च शतिंच वाजम। हे स्तुति योग्य उषाओ, मेरे मंत्र तुम्हारी स्तुति करें। तुम हमारी उन्नति चाहती हुई हमारी वृद्धि करो। हे उषा देवियों, तुम यदि हमारी रक्षा करोगी तो हम हजारों और सैकड़ों धन प्राप्त करेंगे। देवता दान सूक्त 125। प्रातः रत्न प्रातरित्वा दधाति तम चिकित्वान प्रतिगृह्या निधत्ते तेन प्रजा वर्धयमान आयुरायस पोषेण सचते सुवीर। स्वने नाम का राजा प्रातःकाल आकर मेरे समीप रत्न रखे। ज्ञानी कक्षीवान अर्थात मैंने उन्हें स्वीकार किया एवं उनके द्वारा पुत्र सेवक एवं अपनी अवस्था में वृद्धि करके राजा को आशीर्वाद दिया है कि वह बार बार धन प्राप्त करे। सुगुर सत्सुहिरण्य स्वश्वो बृहदस्मय वै इंद्रो दधाति यस्त्वायंतम वसूना प्रातरित्वो मुक्षी जय पदी मुत्सिनाति। ये स्वनय राजा बहुत सी गायों, स्वर्ण और घोड़ों का स्वामी है। इंद्र इन्हें अतुल संपत्ति दें। जिस प्रकार पशु पक्षी आदि को रस्सी से बांध लिया जाता है, उसी प्रकार राजा ने प्रातःकाल ही पैदल आकर जाने वाले यात्री कक्षीवान को जाने नहीं दिया। अयमद्य सुकृत प्रातरिच्छन निष्ठे पुत्रम वसुमता रथेन अंशो सुत्पाय मत्सरस्य क्षयद्वीर वर्धन्य सुनृताभिः। मैं शोभनकर्मा एवं यज्ञरक्षक को देखने के लिए धनयुक्त रथ में बैठकर आज आया हूँ। प्रकाशयुक्त एवं मादकता प्रदान करने वाले सोमरस को पियो तथा सुंदर पुत्र भरित्य आदि की कामना करो। उपक्षरन्ति सिंधवो मयो भुवीजान च यक्षमाण च धेनवः प्रणन्तम च पपुरी च श्रवस्य वो भृत्स्य धारा उपयन्ति विश्वतः। सुख देने वाली एवं दुधारू गायें यज्ञकर्ता और यज्ञ का संकल्प करने वाले के पास जाकर उसे दूध देती हैं। पितरों को तर्पण करने वाले एवं प्राणियों को प्रसन्न करने वाले पुरुष के समीप समृद्धि देने वाली घृतधाराएं आकर संतोष देती हैं। नाकस्य पृष्ठे अधितिष्ठति श्रुतो यः प्रीणाति सह देवेषु गच्छति तस्मा आपो घृतमर्शन्ति सिंधवस्तस्माई दक्षिणा पिन्वते सदा। हव्य देकर देवों को प्रसन्न करने वाला स्वर्ग में पहुंचकर देवों के बीच बैठता है। बहता हुआ जल उसे तेज एवं धरती फसलों द्वारा उसे संतोष देती है। दक्षिणावता मिदिमानी चित्रा दक्षिणावता दिवि सूर्यासः दक्षिणावंतो अमृत भजन्ते दक्षिणावंतः प्रतिरंतायो। दान देने वाले व्यक्ति को धरती पर दृश्यमान वस्तुएं प्राप्त होती हैं एवं सूर्यादि लोग समृद्ध होते हैं। दाता जरामरण रहित दीर्घ आयु प्राप्त करके अमर बनता है। माँ प्रणंतो दुरितमेन आरन्मा जारिषु सूर्य सुव्रतासः अन्यस्तेषां परिधिरस्तु कश्चित् प्रणंतम भी समयन्तु शोकाः। हवि द्वारा देवों को प्रसन्न करने वाला दैख और पापों से दूर रहता है एवं स्तोता विद्वान वृद्धावस्था से दूर रहते हैं। इन दोनों से भिन्न अर्थात दान एवं स्तुति न करने वालों को पाप और शोक प्राप्त होता है।